नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ मक्के के आटे की मेथी पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल यूनिक रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी। इस पराठे को आप कितना भी हाथ से इस तरह से दबाएंगे तो ये पराठे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। गेहूं के आटे से बनी मेथी के पराठे से भी टेस्टी। और इसे बेलने के लिए आपको ना तो कोई प्लास्टिक की शीट की ज़रूरत है, ना तो हाथ से थाप कर उसे बेलने की ज़रूरत है। इसे आप नॉर्मल गेहूं के पराठे जो बेलते हैं बस उसी तरह आप इस पराठे को बेल पाएंगे बिना फटे। ये पराठे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। तो इस पराठे को आप चाहें तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किसी में भी खा सकते हैं। बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सब चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अब इस पैन में हम 1 कप और आधा कप यानी 1.5 कप पानी डालेंगे और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। जब तक पानी उबल रहा है तब तक इधर हम मेथी के पत्तों को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसे 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब इन मेथी को हम जितना बारीक हो सके उतने बारीक हम इसे काट लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे भी हम बहुत ही बारीक बारीक इसे चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में भी बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लें। तो चलिए, हमारा प्याज तो कट चुका है, पानी की तरफ चलते हैं। तो पानी में यहाँ उबाल आ चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और पानी में हम मक्के के आटे को डाल देंगे और इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा देर भी पानी में मक्के के आटे को बिना चलाए रहने देंगे तो मक्के के आटे में गुठलियाँ बन जाएंगी। इसीलिए आप इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट में ही आपकी जो ये मक्के के आटे हैं इस तरह से पानी को सोख कर लेगी और इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगी। देख सकते हैं अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, हमारे मक्के का जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और इस तरह से हमारा जो मक्के का पराठे का जो आटा है वो बन के तैयार है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि घी मक्के के आटे में अच्छे से मिल जाए। और इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस आटे को हम ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो बस इसका ढक्कन हटाएंगे और एक परात में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फिर से इस आटे को थोड़ी देर के लिए गूँथ लेंगे। अभी थोड़ी सी हमारी जो मक्के के आटा है वो गर्म है, हल्का सा और थोड़ी सी ठंडा हो जाए तो इसे हम अच्छे से जिस तरह से आप आटे को गूँथते हैं बस उसी तरह आप इसे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए गूँथ लें, जिससे कि आटा थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो जाए। अब मक्के के आटे में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर हम कटी हुई मेथी पत्ता ऐड करेंगे, उसके बाद स्वादानुसार नमक और इसमें हम चॉप किए हुए जिंजर अदरक और इसमें हम 2 हरी मिर्च को हमने चॉप करके डाला है। इसमें अब अजवाइन आधा चम्मच लेंगे, जिसे हम इस तरह से हाथ से रगड़कर इसमें हम डालेंगे। आधा चम्मच हम चिली फ्लेक डालेंगे, पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये थोड़े से पराठे में देखने में चिली फ्लेक अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हींग डाला है। अब इन सबको हम हाथ से अच्छे से इस तरह से आटे के साथ हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम कटी हुई प्याज इसमें हम डाल देंगे और इससे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे जो पराठा का आटा है वो अच्छे से लग चुका है। अब इन आटे को हमें जितना बड़ा पराठा आपको बनाना उस तरह से इसकी लोइयाँ तोड़ लें। देख सकते हैं हमने इसकी लोइयाँ तोड़ ली है। अब इधर हम गैस का फ्लेम ऑन करके तवे को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तक इधर हमारी जो तवा है वो गर्म हो रही है तब तक हम पराठे को भी बेल लेते हैं। और हम तवे का जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। इधर हम घी को भी पिघला लेंगे, जिससे कि पराठे में लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने पराठे की एक पेड़े को इस तरह से उठाकर इसे हमने गोल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का यूज किया है, सूखा आटा इसमें हम लगाएंगे और हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। इसे बेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल जो आप गेहूं के आटे के पराठे बनाते हैं बस उसी तरह से आप इस पराठे को बेलते जाए। ना तो ये पराठे चिपकेंगे और ना ही ये पराठे फटेंगे। देख सकते हैं हमारा जो पराठा है वो अच्छे से बेलकर तैयार हो चुका है।
अगर इस पराठे को आप बिल्कुल गोल शेप देना चाहते हैं तो कोई भी आपके पास बड़ा सा कटोरी हो उससे इस तरह से शेप दे और साइड वाले जो आटा है आप इस तरह से निकाल लें, जिससे बिल्कुल शेप में आपके जो गोल गोल पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। जो साइड में बचा हुआ आटा है फिर से उसका गोला हम बनाएंगे और उसका पराठा बना लेंगे। देख सकते हैं हमने एक पराठा बना लिया। चलिए हम दूसरा पराठा भी इसी तरह हम बेल लेंगे। पेड़े में हम सूखा आटा लगाएंगे, बस हल्के हाथों से इस तरह से हम बेलते जाएंगे और जब लगे कि हमें थोड़ा सा आपका जो पराठा है हल्का सा चिपकने लगा है तो बस उसमें सूखा आटा आप लगाएं और बस उसे आप बेल लें। आपको बस इसी तरह अगर पराठा आपको करना है तो सेक लें, नहीं तो फिर से इसे आप कटोरी से इसका काट कर इसका गोल शेप दे दें। देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से हमारे जो मक्के के आटे का जो पराठा है वो बनके इस तरह से तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे पराठे को हम बेल के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे जो पराठे हैं वो बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं इन पराठे को आपको बिना सेके इस तरह से हाथ से करके दिखा रही हूँ। कितना भी आप कर ले ये पराठे फटेंगे नहीं। तो चलिए अब इन पराठे को हम सेक लेते हैं। तो हमने पहले ही जो तवा है उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक करके पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो उसे आप पलट लें, उसे उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। आप इस पे घी या तेल जो भी आपकी मर्जी हो आप इसको दोनों तरफ से पराठे पे लगा लें और उसे आपको जितनी करारी पराठे बनाने हैं उस तरह से आप इसे सेक लें। मैं दोनों तरफ से इसमें घी लगा के दोनों तरफ से मैं इन पराठों को अच्छे से सेक लूँगी। यहाँ पर हमारा जो एक पराठा है देख सकते हैं बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम सारे पराठे को तवे पे डाल के दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर उलट पलट कर इसे सेक लेंगे। उसके बाद आपको घी या तेल लगाना है वो लगा के फिर से इसे आप सेक लें। अगर मेरी ये मक्के मेथी के पराठा की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी जो ये अच्छी जो रेसिपी आती है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे को अच्छे से सेक लिया है। इन पराठों को मैंने टोमेटो केचप और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। अब चाहे तो इस पराठे को सुबह के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बना के दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने बच्चे को सुबह सुबह लंच बॉक्स में इन पराठों को बना कर दीजिए। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट सा ये पराठा बन के तैयार होता है। आप कितना भी इस पराठे को इस तरह से आप दबाएंगे फिर भी ये पराठे नहीं टूटेंगे। इन पराठों को अपने घर पे ज़रूर बनाइए और आपका पराठा कैसा बना हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए।